बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और हमारा आज का जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत यानी कि उल्टा क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे पास वियोजन अभिक्रिया है और जो संयोजन अभिक्रिया है वह क्या है, आपस में उल्टा है। तो जाहिर सी बात है, ये सही बात है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया आपस में क्या है, विपरीत है, यानी एक दूसरे के उल्टा है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में संयोजन अभिक्रिया बताया था और वियोजन अभिक्रिया भी बताया था, संयोजन अभिक्रिया भी बताया था, वियोजन अभिक्रिया भी बताया था। देखिए, हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया में क्या पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया में हमारा क्या होता है, एकल उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है? एकल उत्पाद का निर्माण, एकल उत्पाद। बात समझ रहे हैं? और वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था? वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था? अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग यहाँ पर अभिकारक हम लोग एक लेते हैं। क्या करते हैं? अभिकारक हम लोग एक लेते हैं। बस ये चीज को आप समझिए। संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद एक होता है जबकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक एक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि संयोजन अभिक्रिया, जो संयोजन अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि अभिकारक हमारा बहुत सारा हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये अभिकारक, ये अभिकारक, ये अभिकारक, मतलब बहुत सारा अभिकारक है। जितना मन दो या दो से अधिक अभिकारक है और ये अभिकारक मिलकर क्या करेगा, एक उत्पाद का निर्माण करेगा। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक आपका एक रहेगा जबकि यह टूटकर बहुत सारे उत्पाद में बदल सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे। तो देखिए, ये तो एकदम उल्टा ही है। संयोजन अभिक्रिया में आपका अभिकारक बहुत है जबकि उत्पाद आपका एक है, और उसी जगह पर आप देखिए वियोजन अभिक्रिया में आपके पास अभिकारक एक है जबकि उत्पाद बहुत सारे हैं। ठीक है, आप समझ गए कि ये दोनों आपस में विपरीत किस प्रकार से हैं। तो देखिए, आपको डेफिनेशन किस प्रकार से लिखना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आप इसके डेफिनेशन को किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, आपको डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपने संयोजन अभिक्रिया का जो डेफिनेशन पढ़ा था, आप संयोजन अभिक्रिया के डेफिनेशन को लिख दीजिएगा और उसके साथ आप एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। फिर आपको एक जबकि लिखना है। जबकि लिख के आप क्या कीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया के डेफिनेशन को लिखकर एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। देखिए, आपको कुछ इस प्रकार से करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया लिख के डैश दीजिएगा और आपको लिखना है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करें तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और आप एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। फिर आपको एक वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? आपको लिख देना है जबकि। आप क्या लिख दीजिएगा? जबकि। फिर आपको वियोजन अभिक्रिया लिख के डैश देना है और वियोजन अभिक्रिया में आपको लिख देना है कि जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करें तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ रहे हैं? देखिए, सिंपल है। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। देखिए, बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि संयोजन अभिक्रिया जो होते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे अभिकारक हैं जबकि एक ही उत्पाद है। और यहाँ पर अगर आप वियोजन अभिक्रिया देखेंगे तो वियोजन अभिक्रिया में आपका क्या है, एक ही अभिकारक है जबकि बहुत सारे यहाँ पर उत्पाद है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग वियोजन अभिक्रिया पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।